महोदय, हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वपूर्ण मूल्यों का संकल्प है जिन पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष पद इन मूल्यों की रक्षा करने वाला तटस्थ और गरिमामय संस्थान माना जाता है। संविधान की भावनाएं अपेक्षा करती है कि अध्यक्ष सदन के सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करें, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो सिंगल मेंबर हो, चाहे 2 मेंबर की पार्टी का हो, सबका लोकतांत्रिक परंपराओं का ये प्रतीक होना चाहिए। सौद महोदय, क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान से आते हैं, जब पहली बार इनको अध्यक्ष बनाया हमने बधाइयाँ दी, लेकिन दुर्भाग्य से अब जो निर्णय हो रहे हैं, जिस तरह लगातार पार्लियामेंट नहीं चलती और पार्लियामेंट जब चलती है तब पूरा देश देखता है, नौजवानों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पे होगी, किसान पे होगी और कितना पार्लियामेंट का पैसा वेस्ट जाता है और उसके बाद फिर बात भी आप करते हैं और 3-3 बजे रात को चलाते हैं। मेरा आग्रह समझ महोदय, तो ऐसी बात पहले ही कर दिया करें ताकि दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आए। और विशेषकर हमारी जो स्थिति है, आज गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गृह मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। आज गृह मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे। हमारी जो सिंगल मेंबर पार्टी और निर्दलीय जो जीत का है, हमारी स्थिति ये है कि ये हमारा फेवर करते नहीं और आप हमारी स्थिति हो गई जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में आपकी स्थिति है, तटस्थ बीच की वो स्थिति हमारी हो गई। तो हमारा थोड़ा सा आप संरक्षण करें साहब और हमारा ध्यान रखें। सौद महोदय, पिछले कुछ समय में ऐसी परिस्थितियां आई जिनकी वजह से अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। मैं सिंगल मेंबर पार्टी चाहता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग जब होती है तब सरकार हमें बुलाती है और अध्यक्ष जी जो ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं उसमें आज तक हमें नहीं बुलाया। ये हमें दुख है, पीड़ा है। ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया, बीएससी की कोई उसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। जब तकरार होती है सदन में तब जो 5, 8, 10, 15 मेंबर उनको बुला के चैम्बर में और हम देखते थे क्या बात हुई पता ही नहीं चलता हमें। तो एक मेंबर जो चुन के आता है वो 20 लाख वोटर पे आता है। साहब, इसका सम्मान होना चाहिए क्योंकि अटल जी की सरकार एक वोट से भी गिरी थी। अब याद रखना आप इस बात को। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करें। एक 2 मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ सुझाव है मेरे। आज जैसे हमारा ये भारत का संविधान 93 में ये प्रावधान करता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष बनाएगा। परंपराएं रही है, उपाध्यक्ष विपक्ष भी बनाते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर उपाध्यक्ष हो जाए तो अध्यक्ष जी का भी भार थोड़ा कम हो जाएगा, उपाध्यक्ष से लोग मिल सकते हैं और उपाध्यक्ष अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो उपाध्यक्ष भी हम तो कहेंगे साहब, उपाध्यक्ष इन तीसरी उसमें से बनाए आप लोग। समाप्त करें। एक मिनट साहब, असादुद्दीन ओवैसी साहब, एक मिनट साहब, समाप्त करना एक मिनट साहब, प्लीज एक मिनट। अनुच्छेद 64 में ये भी प्रावधान करता है कि सदन की लगेगी अध्यक्ष पद की निष्ठा के कारण पर गंभीर प्रश्न तो लोकसभा उनको हटा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि भारतीय संसदीय इतिहास में 2-3 बार 4 बार अविश्वास आए, 2 बार चर्चा हुई। मेरा एक आग्रह साहब, जब उपराष्ट्रपति जो सेकंड दर्जे का संविधान के अंदर उनको आपने हटा दिया, बात ही नहीं चली। क्या वो किसान के बेटे थे इसलिए दबाव में हटाया? तो बिरला जी को भी आप इस्तीफा ले लो उनका। चलिए समाप्त करें। चंद्रशेखर जी, श्री चंद्रशेखर जी, उनका अविश्वास की आवश्यकता ही नहीं थी। असादुद्दीन ओवैसी साहब, एक समाप्त करने दो ना साहब, हो गई बात। अब तो लोग सारे बोले साहब, पता नहीं कितने बम गोले फेंके एक दूसरे पे, छोटा मोटा हम बोलते तो कौन। आपकी हो गई बात। आपने 1 मिनट मांगा था, आपने हमने 1.5 मिनट दे दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं आपके ज़रिए से वज़ीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्ज़ाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है। तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर, which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to सिफर। सर, द स्पीकर जब जो मुकाम है, 6ठा मुकाम है उनका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद 6ठा मुकाम है, सीजीआई के बराबर है।
सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में? कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। The first duty of the speaker to enable the house to function and not shut it out. The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house. यही नीलम संजीवा रेड्डी थे। उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बैठे स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। ये स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यह बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरीराम बागरी एमपी थे हिसार के। कौन थे ये शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरीराम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया वहां पर, अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. That is the law which has been put forward, sir. Sir, may I take this opportunity to say, I will give an example of how executive is interfering. The media knows that this government is going to bring in this session a bill on women reservation. We don't know. This house does not know. What is the dignity of this house? Please tell me, sir. So this clearly shows that executive works in a secret and deceitful manner to decrease the glory of this august house. Sir, may I tell you that Article 98 of the... Sir, please, sir, allow me, sir. 5 minutes दिए मिनट दिए सर। वो आप सर एक बीटी मुंह सर सुन लीजिए। आर्टिकल 98 सर आर्टिकल 98, the house shall have a separate secretariat. Why have you appointed retired IAS over here? You have a separate secretariat. Where is the sovereignty of the house? Sir, I have been a member of 2004 to 2024. I have never seen this house work for 70 days. Sir, Article 93 mandatory as Deputy Speaker बनाना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल। मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर, आप देखिए, executive feels happy with panel of chairmen. What is the panel of chairmen? It is a creation of speaker under Rule 9. And you don't have voting right also. What about it, sir? I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding, please, sir. Sir, I'm concluding. Sir, इस ऐवान की बदबख्ती है, सुन तो लीजिए सर। अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। सर, आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं हैं। सुन तो इस ऐवान की तकलीफ ये है, इस ऐवान की तकलीफ ये कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है। सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहां जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे। सुनिए सर, हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त। एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको, हमारे सीएम बोले तो अच्छा रखे, उनको हमने काम किया। तो इसी पर एक शायर ने कहा था एलओपी के ऊपर
कि तेरी नजर में कदर कुछ, तेरी नजर में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मेरी कदर इनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं। सर, मैं गांधी के इस सेइंग पर खत्म करता हूं कि इफ यू आर राइट, you know it, speak your mind. Even if you are minority out, the truth is still the truth. I am in a minority one, sir, but I'll speak the truth. The truth is Parliament has been treated with disdain by the ruling party. It has been treated with neglect by the opposition parties. And I conclude by saying that whatever is written in the Constitution is sacrosanct and sanctimonious. What I tried to raise in the point of order exactly this. And my reservation to this motion of removal is that it doesn't address the malice. It only is attacking the symptom of the fountainhead, that executive. चंद्रशेखर जी, I wish I offer my best wishes to Om Birla. I hope that he will stop the executive encroachment into legislature. I remain neutral. धन्यवाद। Honorable Speaker, Birla ji is very kind enough to you. He has given you opportunity to बोलूं be सर? member of joint बोलूं सर? parliament. Please, धन्यवाद सर। चंद्रशेखर जी। आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पे मेरी बात रखने का मौका दिया है सर। मैं धन्यवाद फूले, साहू, अंबेडकर, काशीराम साहब, बीपी मंडल साहब, उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने संघर्ष किया, जिनकी वजह से संवैधानिक व्यवस्था आई, और भारतीय संविधान को भी धन्यवाद दूंगा उसके प्रोसीजर को सर, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। माननीय बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि स्पीकर के कर्तव्यों के बारे में कि स्पीकर को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसे सदन के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। बाबा साहब ने स्पीकर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि वो सदन के संरक्षक है। कभी सर इधर से अव्यवस्था होती है, कभी इधर ये वाले नहीं चाहते, सत्ता पक्ष वाले, और हाउस डिजोल्व हो जाता है सर। और हम जहां से चुन के आते हैं सर, वो लोग उम्मीद करके बैठते हैं कि इस आदमी को वोट दिया है, ये जाके हमारे विषय को उठाएगा, और हम ठगे से होकर चले जाते हैं सर। यहाँ से कितने ऐसे रूलिंग है सर, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो, चाहे हाफ ऑवर टाइम हो सर, एडजमेंट मोशन हो सर, आज तक नहीं देखा हमने। कॉलिंग अटेंशन पे अभी तक वो नहीं हुई। 193, 184 सर, इतने हमने दिए, कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चला सर। ईरान पे चर्चा होनी चाहिए थी सर, हल्ला मचा। क्यों सर? क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ऑयल की भी दिक्कत सर देश में पैदा हो रही है। जो बिल आते हैं सर, हम उस पर इसलिए बोलना चाहते हैं, हम ये कोई ऐसा नहीं सर कि हमें कोई बहुत जरूरत है गिड़गिड़ाने की कि हमें बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब इन बिलों को रिसर्च होगी आने वाली पीढ़ियां करेंगी तो हमारा पक्ष क्या था, हमारे आइडियोलॉजिकल हम कहां खड़े थे, ये देश जानेगा, आने वाली पीढ़ियां जानेगी, इसलिए हम बिल पे बोलना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सर 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ SC ST पे जो अत्याचार हो, NCRB का डाटा उठा के देखो सर, अभी 1.5 साल हुए। 1.5 हुए सर। अच्छा हुआ सर आप जोड़ रहे हैं सर, अच्छी बात है। 1.5 हुआ सर, इसलिए जोड़ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर बनना है उनको। चलिए सर, जो भी मैं कह रहा हूं सर, NCRB का डेटा जो कहता है सर, लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती हैं सर, क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? क्या उनकी माओ को दर्द नहीं होता पैदा करते? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? सर जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्ताड़ की मां बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप में मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सर भीख मांग रहे हो, अपमान का घूंट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सके, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो, खत्म। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हो वो तो किसी छिपावा नहीं है, बिल्कुल नहीं छिपावा है। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर, तो हम लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। सर एक सेकंड, आप सबको समय मिल रहा है सर, आप बहुत, आपका सबसे ज्यादा आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा आपका होता है सर। डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया सर, चेयर और पैनल की जरूरत नहीं पड़ती आज, अगर डिप्टी स्पीकर बन जाता। सर जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे IB के अधिकारी हमें वहां बाहर मिलते थे सर, आजकल हम उनको अंदर भी देख रहे हैं। क्या स्पीकर साहब को पता है इस बारे में? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग से सचिवालय का प्रावधान है, ओवैसी साहब उस पर बात कर रहे थे। यह अनुच्छेद संसद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और उनकी भर्ती और सेवा शर्तों को
संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन महोदय पिछले 10-15 वर्षों से लोकसभा में सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, ये कभी डिस्कस नहीं होता सचिवालय के कर्मचारियों, नहीं सचिवालय के कर्मचारियों को खत्म कर रहा हूं, मुझे बोलने दो सर, बोलने दीजिए ना। आप बोलिए। विधायिका में ओवैसी साहब, कार्यपालिका की क्या दखलंदाजी करें पिछले बोलने के कुछ लिए? सालों में शुरू हुई है, ऐसा प्रतीत स्पीकर होता साहब है पे बोल सकते हैं, सचिवालय के कि कर्मचारियों संसदीय नहीं बोलेगा। अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया है पिछले कई वर्षों से। यहाँ मैं बताऊंगा इसका रीजन सर। यहाँ पर से भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट डिप्यूटेशन पे कृपया आ रहे हैं। समाप्त करें। लोग खत्म कर रहा हूं सर, एक पेज है। लोकसभा की स्वतंत्रता को धूमिल करे, क्या इन अधिकारियों ने सरकार के अधीन कार्य किया है? कई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को संसद की तरफ से निर्देश करने का इन्हें डर लगता है। ये संसदीय परंपरा सर आखिरी पेज सर, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए सर। क्यों कह रहा हूं, कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अभी बैकलॉग है सर, और यहां भी है सर 40% ज्यादा SC/ST OBC के बच्चों के हक। सर 30 सेकंड भी दे रहे आप, 30 सेकंड आप मना कर दिए। मैं तो सच कह रहा हूं। तो आज आप बोल दीजिए। मान्यवर, बहुत सारे बैकलॉग है। SC/ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। कई वर्षों से लोकसभा में नियुक्ति भी नहीं हुई, रिटायर्ड कर्मचारियों को समाप्त करिए। रखा है। लोकसभा के कर्मचारियों के निकट में सरकारी सर हो गया, समाप्त कर रहा हूं, सरकारी घर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपकी बात खत्म हो गई, अब समाप्त कर दें। सभी मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा नहीं, चलिए अब सभी माननीय सदस्य कहूंगा कि हर विषय पे हर माननीय सदस्य को आज होने के बावजूद भी मौका नहीं दिया जा सकता, लेकिन सभी सदस्यों को समय समय पे मौका मिलता रहता है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी